सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा एमएनएस सीबीटी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट नंबर 2। एंड मैंने एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें आज ही शेयर किया है। एंड इससे पहले हम कल एक अपना मॉक टेस्ट कर चुके हैं। डेली मैं आप लोगों को 19 अगस्त तक आपको एक मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे भी शेयर करती रहूंगी, और यहाँ पे भी हम एक एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। एंड टाइम भी कम है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप कर सको। ठीक है, आपको पता है जो आपका टोटल मार्क्स का होने वाला है सीबीटी वो 80 मार्क्स का होने वाला है। टाइम लिमिट आपके पास 30 मिनट है एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं +2 मार्क्स। ठीक है, हम जो ये वाला मॉक टेस्ट करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें मैं आप लोगों को आंसर्स नहीं बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको टाइम दूंगी, लाइक 1 मिनट किसी क्वेश्चन के लिए या सेकंड्स में कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दूंगी। आपको उस टाइम लिमिट के अंदर मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। या तो आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हो या फिर मेरे काउंटडाउन के हिसाब से कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को इसके आंसर्स दिखाऊंगी, तब आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। एक नोटबुक लेके बैठो, उसमें आंसर्स लिखते जाना। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है हमारा सेक्शन ए का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपको क्या करना है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 4। 1 से लेके 4 तक आपको क्वेश्चन इसके मतलब सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। मैं काउंट डाउन कर रही हूँ एंड आप लोग पॉज करके इसको, पहले आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन आंसर करना है। मैं काउंट डाउन कर रही हूँ। तो हमारे सेकंड्स कंप्लीट हो गए। 30 सेकंड्स का मैंने आपको टाइम दिया था, जिससे अगर 30 सेकंड्स में सॉल्व नहीं हुआ तो इट्स ओके। पॉज करो स्क्रीन को, 1 मिनट का टाइम लो जितना तुम्हें चाहिए, बट अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व करो। अब हम 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरे 5 सेकंड्स दे रही हूँ। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोगों को देना है। 5 सेकंड्स दे रही हूँ इसके लिए भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सिनोनियम ऑफ द वर्ड कंपैशन। कंपैशन का आपको सिनोनियम ढूंढना है, मतलब इसका साथी ढूंढना है, इसकी तरह सेम वर्ड्स ढूंढना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 5 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। एंड जिस जिसको लग रहा हो ना कि मैं कम टाइम दे रही हूँ या आप लोग नहीं कर पा रहे, तो आप स्क्रीन पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इस वाले 8th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक बार मैं मार्क कर देती हूँ जो जो से क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने फर्स्ट कर लिया, हमने सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया है, फिफ्थ कर लिया, सिक्स कर लिया, सेवन्थ कर लिया। अब हम आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 5 सेकंड्स का टाइम है। कंप्लीट द इडियम अ ब्लेसिंग इन डैश। ये तो आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये वाला तो मैंने काफी बार डिस्कस भी करा आप लोगों के साथ। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वाला डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इफ डॉक्टर इज कोडेड एज
FQHWRU, हाउ इज पेशेंट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो गलत मत करना, पॉज कर लो स्क्रीन को। एंड मैं तुम्हें 5 सेकेंड, इसके लिए मैं तुम्हें चलो 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। डन। चलो इसके बाद चलते हैं, कंप्लीट द नंबर सीरीज 5, 11, 23, 47। तो मैं नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया, पैटर्न ढूंढो इसमें से। इसके लिए भी 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है तो देख लो, और जिसको लग रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो पॉज कर लो, लेकिन अपना टाइम भी साथ साथ काउंट करते रहना है, 30 मिनट्स के अंदर ही टेस्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a photograph, a woman says, he is the only son of my mother's father. How is the man related to the woman? ब्लड रिलेशन निकालना है, लिख लो पहले जैसे जैसे लिखना है, एंड अगर कोई माइंड में ही कैलकुलेट कर सकता है तो माइंड में कैलकुलेट कर लो। इसके लिए भी मैं तुम्हें 10 सेकेंड्स देती हूँ। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच लेटर पेयर कंप्लीट्स द सीरीज, AZCX EV या GT। इसके लिए चलो 5 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं तुम्हें, जल्दी से बताओ इसका कौन सा लेटर कंप्लीट कर रहा है सीरीज को। 1, 2, 3, 4, 5। चलो अरेंज द वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में तुम्हें लगाना है इन्फेक्शन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी, सिम्टम। लगाओ लगाओ, जैसे जैसे आते हैं एक एक करके स्टेप्स आते हैं वैसे लगाना है। चलो इसको भी मैं तुम्हें 5 सेकेंड्स दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। जिसको अगर लग रहा हो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो पॉज करके भी कर सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉज करके भी तुम आंसर कर सकते हो। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं, if plus means multiply, minus means divide, multiply means minus, and divide means plus, then evaluate 12 plus 4 minus 2 divide 6 into 5। इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने सिंबल्स, जो तुम्हारे कैलकुलेशन वाले सिंबल्स होते हैं उनको चेंज करा है, तो उस हिसाब से तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ओड वन आउट। ऑड वन आउट तुम्हें निकालना है 27, 27, 64, 125, 144 या 216। ऑड वन आउट निकालना है। अब तुम देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है, मैं इसीलिए तुम्हें इस बार डिफरेंट तरीके से करवा रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आंसर देती हूँ तो शायद तुम लोग सॉल्व ना करते हो या कुछ भी हो, तो इसलिए आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में आंसर्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अ नर्स वॉक 10 मीटर ईस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। देखो तुम्हें मैंने डायरेक्शन टेस्ट में वाले क्वेश्चंस कराए थे, जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा वो सॉल्व कर लेगा आराम से। ठीक है, चलो इसके लिए भी 10 सेकेंड्स देती हूँ, थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट 17, फाइंड द मिसिंग टर्म। तुम्हें मिसिंग टर्म निकालना है, 2, 6, 12, 20 या 20, 30। तुम्हें मिसिंग टर्म निकालना है इसमें। अब देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, मुझे तो समझ आ गया कौन सा पैटर्न, अब तुम लोग देखो। इसके लिए मैं तुम्हें 5 सेकेंड्स दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जो फॉर्म नहीं किया जा सकता यूजिंग द लेटर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से कौन सा ऐसा वर्ड है जो फॉर्म नहीं किया जा सकता, ग्राम, पोलर, मोरल या मेंटल। देखो अब कौन सा इसमें से फॉर्म नहीं किया
जा सकता। नेक्स्ट 19 देखते हैं। इफ थर्ड ऑफ अ मंथ इज मंडे, मंथ का थर्ड जो वो है दिन, वो मंडे है, वट विल बी द 21st डे ऑफ द सेम मंथ, उस मंथ का सेम 21st डे कौन सा होगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, मंडे, कौन सा होगा? पॉज कर लो स्क्रीन को और आंसर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट से प्रिया इज द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, प्रिया क्या है? लेफ्ट एंड से 12th पोजीशन पे है। वट इज हर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या होगी? बहुत आसानी से निकाल सकते हो, अगर जिसने लेक्चर देखे होंगे वो आराम से वाले क्वेश्चन कर लेगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारे पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें रीजनिंग में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। 5 सेकेंड्स दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन इंडिया, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया में? क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, विद इन सेकंड्स तुम्हारे आंसर आने चाहिए इन क्वेश्चंस के। न्यू दिल्ली, पुणे, लखनऊ या देहरादून? चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ऑन विच डेट इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एनुअली, क्या कौन से डे पे इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एएमसी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस अनटू निर्माया, टच द स्काई विद ग्लोरी, या वेलर एंड फेथ? What is the world's highest battleground where the Indian armed forces are deployed? Nathula Pass, Siachen Glacier, Kargil Heights या Doklam Plateau? Who was the first chief of defense CDS of India? CDS कौन थे इंडिया के सबसे पहले? जनरल सैम मेनेक्शो, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, या जनरल अनिल चौहान, कौन थे? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लिवर होते हैं, लंग्स होते हैं, किडनी होती है, हार्ट होता है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है जिससे कोई भी ब्लड ले सकता है? ये तो शायद कल वाले मॉक में भी डिस्कस किया था। वट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच रेंज कौन सी होती है? ये सब तो हमें पता ही हो गया, हम बायो वाले। Which vitamin is synthesized in the human skin upon exposure to sunlight? सनलाइट के एक्सपोजर में कौन सा विटामिन बन जाता है ह्यूमन की स्किन में? Which cell organ is known as the power house of the cell? यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये तो, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो पता ही होना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सी इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे सिक्रेट होता है? कल भी डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। What is the main structural protein present in human hair और nails में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? Which instrument is used to measure blood pressure in human beings? Which disease is caused by the deficiency of iodine? आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी डाइट में तो कौन सा मेरे को डिसीज होगा? What is the master gland of human endocrine system? Which gas is utilized during photosynthesis by green plants? Which blood cells are responsible for defense against infection? Erythrocyte, leukocyte, thrombocyte या plasma? What is the total number of bones in adult human में कौन कितनी number of bones होती हैं? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी? बहुत ईजी है वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हमारे 40 के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह। अब मैं तुम्हें आंसर दिखा दे रही हूँ, ये रही तुम्हारी आंसर की 40 के 40 क्वेश्चन की। आंसर मैच करो अपने और कमेंट में मुझे बता के जाना कितने सही हुए हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, और तुमने कितनी टाइम लिमिट में ये पूरा टेस्ट कंप्लीट करा है। तुमने टाइमर सेट किया होगा अपने साथ, एक टाइमर रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर नहीं रखा तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टेस्ट से रखना, ठीक है। मुझे बता के जाना, और तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी बता के जाना, और ये तरीका ठीक लगा तुम्हें टेस्ट कराने का, ये जो हमने कल किया था एक एक करके क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करती जा रही थी वो ठीक था, मुझे ये भी कमेंट में बता के जाना, ठीक है। और अगर तुम्हें और मॉक टेस्ट ऐसी प्रैक्टिस करने हैं, जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लो चैनल को,
तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न में मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, 19 तक कराऊँगी, उसके बाद नहीं कराऊँगी। तो सब्सक्राइब कर लो जिसको करने हैं रेगुलर, और टेलीग्राम भी जॉइन कर लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं वहाँ पे भी मॉक टेस्ट अपलोड कर रही हूँ डेली, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।